हेलो डियर स्टूडेंट, वाइब्रेंट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आइसोमेरिज्म की डीपीपी सोल्व कर रहे थे और उसी सीरीज में आज हम डीपीपी नंबर 9 सोल्व करेंगे। हमें सोल्व करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द कीटो फॉर्म ऑफ ईच इनोल फॉर्म। हमें इनोल फॉर्म दे रखी है, बेसिकली इन और ऑल। ये है हमारा इन एल्किन और ऑल एल्कोहल। इससे हमें कीटो फॉर्म बनानी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, लोन पेयर रिएक्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसकी कीटो फॉर्म क्या बनेगी, ये डबल बॉन्ड और एज इट इज रहेगा। यहाँ से ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये इसकी हमें कीटो फॉर्म प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन पर डबल लोन पेयर है, ये इधर रिएक्ट होंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। हम यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ और यहाँ, कहीं पर भी रिएक्ट हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिकल होंगे। तो ये OH, ये हमारा कीटो फॉर्म बन जाएगी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है, ये लोन पेयर इधर रिएक्ट होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ये एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा। तो ये हमारी कीटो फॉर्म बनी इनोल फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, all attempts to isolate primary and secondary nitroso compounds result only in the formation of oxime tertiary nitroso compound, however are stable, explain। that means हमें क्या करना है, ये ऑक्साइम फॉर्म दी हुई है हमें N डबल बॉन्ड O, तो हमें ऑक्साइम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम टर्सरी नाइट्रोसो, देखो C डबल बॉन्ड NOH, ये क्या है नाइट्रोसो और ये क्या है ऑक्साइम। तो जैसे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होती है, उसी तरह से नाइट्रोसो ऑक्साइम भी टोटोमेरिज्म होती है। इसमें क्या होगा, एल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्फा हाइड्रोजन को ये एक्सट्रैक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो C डबल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा हमारा OH, और ये एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, नाइट्रोसो बन गई। इसमें क्या एल्फा हाइड्रोजन है क्या हमारे पास, नहीं, तो ये क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। वाई, दिस इज स्टेबल, ये क्या थी अनस्टेबल, अनस्टेबल से ये क्या बन गई हमारी, स्टेबल बन गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। विच टू इनोल्स आर इन इक्विलिब्रियम विद 2 ब्यूटेनॉन एंड 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन, विच इज मोर स्टेबल इनोल फॉर्म ऑफ ईच। तो हमें क्या करनी है, 2 ब्यूटेनॉन, तो ये क्या बन गया ब्यूटेन, 2 पे क्या लगाना है ऑन, तो ये बन गया 2 ब्यूटेनॉन। ओके, तो इसकी इनोल फॉर्म बनानी है हमें। तो एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और एल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। ओके, तो कौन सा एल्फा हाइड्रोजन लेंगे, ये वाला एल्फा हाइड्रोजन लेंगे, इससे क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। और अनस्टेबल वाला भी बना के देखो कौन सा बनेगा, ये अनस्टेबल बनेगा। ओके, तो इसकी कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, ये वाली स्टेबल होगी, और ये क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। नेक्स्ट, 1 फिनाइल 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन 1 पे क्या है फिनाइल। अब इसके भी इनोल फॉर्म बना लो। फर्स्ट ये बनेगा और सेकंड ये बनेगा। अब इसमें कौन सी स्टेबल होगी, इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जैसे इसमें कौन सी, ये वाली स्टेबल हुई थी, ये फॉर्म स्टेबल हुई थी। अब इसमें कौन सी स्टेबल होगी हमें देखना है। तो हमें ये फॉर्म स्टेबल मिलेगी क्योंकि ये फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, रेजोनेंस स्टेबल होगी, तो मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी, तो ये फॉर्म इसकी स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट इफ एनी ऑफ ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेशन बाय द prolonged treatment of the following compound with D2O NaOD। जैसे H2O होता है, अब इसके दोनों हाइड्रोजन को मैं इसके ही आइसोटोप से रिप्लेस कर दूं तो ये D2O हो जाएगा। जैसे NaOH है, अब इसमें हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से, इसका ही आइसोटोप होता है प्रोटीरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा NaOD।
ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन, तो ये बन गया आपका पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, और ये ऑन। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, कितने हाइड्रोजन है जिनको मैं ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं, जो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनको हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकते हैं, और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में अगर कोई OH का H है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, और अगर कॉन्जुगेशन में कोई हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो सकता है। ओके, तो इसमें कॉन्जुगेशन में कितने हाइड्रोजन है, ये, तो यही क्या होंगे, ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनेल, तो ये क्या हो गया आपका प्रोपेन, ये एल, प्रोपेनेल। ओके, 2,2-डाइमिथाइल 1 2, यहां पर CH3 मिथाइल CH3। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कितने हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड हो सकते हैं। तो क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इसका अल्फा कार्बन कौन सा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन, अल्फा कार्बन। अब इस पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, तो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड कोई भी नहीं होंगे, 0। 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉन, तो सबसे पहले तो ये आपका ब्यूटेन हो गया, 2-ब्यूटेनॉन, तो ये 2 पे ब्यूटेनॉल, 3,3-डाइमिथाइल 1 2 3, यहां पर और यहां पर 3,3-डाइमिथाइल हो गया। ओके, अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है जिनको मैं ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन इस पे तो अल्फा H क्या है, 0, इस पे अल्फा H कितने हैं, 3, तो मैं 3 हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर सकता हूं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर डी। इसमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाएंगे। फिर ये CHO ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये, तो ये भी इससे रिप्लेस्ड हो जाएंगे। ओके, तो कितने हाइड्रोजन होंगे जो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई, 2 हाइड्रोजन ये होंगे इसमें, 1 हाइड्रोजन ये 3, फिर ये कॉन्जुगेशन में है तो 2 हाइड्रोजन ये 2 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हैं जो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन का हाइड्रोजन भी माना जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर एफ। 1 हाइड्रोजन ये है, 2 ये हैं, ठीक है, फिर ये कॉन्जुगेशन में है, 2 हाइड्रोजन ये होंगे और 3 ये होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड हो जाएंगे इसमें, 8। ओके, नाउ फिनॉल, ये हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा या नहीं होगा, इसमें मेन क्वेश्चन यही है, ये और ये, जैसे फिनॉल का स्ट्रक्चर मैं इधर बना देता हूं, ये अल्फा है, ये कॉन्जुगेशन में और ये कॉन्जुगेशन में, ये तीनों तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या ये भी होगा क्या, बिल्कुल OH का H भी रिप्लेस्ड हो जाता है जब प्रोलॉन्ग, दैट मींस लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट होता है, तो ये भी रिप्लेस्ड हो जाता है। तो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन H, इसमें कौन सा अल्फा H है, ये। ओके, यहां भी CHO ग्रुप है, तो 1 हाइड्रोजन ये हुआ, 2 हाइड्रोजन ये हुए और 1 H ये, तो 1 2 3 4 5 ये हाइड्रोजन है जो ड्यूटेरियम से रिप्लेस्ड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following exhibit enol as significant presence at equilibrium, that means कौन सा इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, कहने का मतलब ये है, हमें कीटो फॉर्म दे रखा है, हम इनकी इनोल फॉर्म बना के देख सकते हैं, ये इसकी इनोल फॉर्म होगी, यहाँ तो एक्टिव मिथाइलिन है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये भी बनेगा इनोल फॉर्म, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इनोल नहीं बनेगा, और यहाँ पर या तो ये एरोमेटिक हो जाएगा
एरोमेटिक होने के कारण इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। यहां भी एक्टिव मिथाइलिन है, ये बनेगा या फिर ये बनेगा, दोनों आइडेंटिकल होंगे। ओके, तो ये भी स्टेबल होंगे, लेकिन ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वापस से ये अपने डोनेट करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये अल्फा हाइड्रोजन इधर, तो वापस से ये फॉर्म बन जाएगी। और अगर हमें जहां एरोमेटिक नहीं बन रहा हो और अगर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा हो, तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से, तो ये कीटो फॉर्म में चेंज होता रहेगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव मिथाइलिन पे अल्फा हाइड्रोजन है और ये दो तरह के आइडेंटिकल दे रहा है, लेकिन ये भी स्टेबल होगा। और ये तो एरोमेटिक बन रहा है तो ये स्टेबल होगा, ये बनाता ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? एक तो बी और एक डी। आंसर हो जाएगा बी और डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस डीपीपी नंबर 9 में यही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू।